एक राजा ने अपने मंत्री को एक सोने का डंडा देकर कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हें तुमसे ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे उसे यह सोने का डंडा दे देना, क्योंकि यह डंडा सिर्फ मूर्ख लोगों के लिए ही बना है। मंत्री वह डंडा लेकर चल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक ऐसा मूर्ख दिखाई पड़ा जो उससे भी ज़्यादा मूर्ख था, और उस मंत्री ने वह सोने का डंडा उसे देकर कहा, यदि तुम्हें कोई अपने से भी ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति मिले तो उसे यह डंडा दे देना। वह व्यक्ति भी अपने से ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति की तलाश में हर जगह घूमता रहा, लेकिन उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। इस प्रकार कई महीनों तक भटकते हुए वह व्यक्ति उसी राज दरबार में पहुंचा जिस राजा ने अपने मंत्री को सोने का डंडा दिया था। वह व्यक्ति जैसे ही राज दरबार में पहुंचा तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तभी वह व्यक्ति उस सोने के डंडे को अपने थैले में डालकर राजा से मिलने पहुंचा, तो उसने देखा कि राजा तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था और वैद्य जी उनकी नबज देख रहे थे। तब राजा ने सभी लोगों से कहा, मेरा अंत समय आ चुका है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उस व्यक्ति ने राजा से कुछ पूछने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें, मगर जल्दी पूछो। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आपकी सेना, हाथी, घोड़े और जो राज्य आपने कई राजाओं को और लोगों को मारकर जीता है, और उन राजाओं से जीता हुआ सोना, चांदी, हीरे, मोती, इन सब का क्या होगा? यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और कहा, यह सब अब मेरे किसी काम का नहीं है, यह सब यहीं रहेगा। तभी उसी वक्त वह व्यक्ति अपने थैले में से वह सोने का डंडा निकालकर राजा को देते हुए कहता है, महाराज, संभालिए इस सोने के डंडे को, इसके असली हकदार आप ही हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि वह सोने का डंडा मैं उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे ज़्यादा मूर्ख हो। लेकिन मुझे यह कहने में कोई डर नहीं कि महाराज, आपसे ज़्यादा कोई और मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पता था कि यह सोना, चांदी, हीरे, मोती और इतने बड़े बड़े राज्यों को आप मरने के बाद ऊपर भगवान के पास नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने इतने लोगों को क्यों मारा? क्यों अपना पूरा जीवन दूसरे राज्यों को लूटने में बिता दिया? क्या मिला आपको यह सब हासिल करके? इसलिए मेरे हिसाब से महाराज, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन यह डंडा आप ही रखिए। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। तभी राजा अपने डंडे को देखकर रोने लगता है। उसके मन ही मन में यह विचार आने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए मगर अच्छा कर्म एक भी नहीं किया। इस बात का राजा को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो दोस्तों, जीवन में हर एक इंसान को हमेशा अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के मरने के बाद अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही उसके साथ जाता है।